हाय दोस्तों। आज अब हम अपने इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि ए के पावर -1 या तो कहते हैं ए के घात -1 या फिर कहते हैं ए इनवर्स, इन नामों से जाना जाता है को ज्ञात कैसे किया जाता है, या कह सकते हैं कि ए इनवर्स को ज्ञात कैसे करते हैं, या ए का व्युत्क्रम क्या है। इन सब के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो ए इनवर्स को कैसे ज्ञात किया जाता है, और ए इनवर्स क्या होता है, और ए का व्युत्क्रम क्या होता है, ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे प्रश्नावली 4E में मिलेंगे। जैसा कि भाग 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक को सॉल्व किया। अब 10 के आगे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं 11 से रिलेटेड, हमें व्युत्क्रम के बारे में ज्ञात करना है। अर्थात हमें इसका व्युत्क्रम जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो हमें व्युत्क्रम ज्ञात कैसे किया जाता है, आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। और इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से सीखने वाले हैं कि ए इनवर्स को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसमें हम कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि जो हमने सखंडज आव्यूह को ज्ञात करना सीखा है वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ए इनवर्स को ज्ञात करने के लिए। क्योंकि ए इनवर्स को ज्ञात करने के लिए हमें सखंडज आव्यूह की सख्त जरूरत पड़ेगी। और एक और खास बात यह है कि इससे पहले हमने उपसारणिक और सहगुणन खंड को भी ज्ञात करना सीख लिया है। तो हमारे लिए ए इनवर्स ज्ञात करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, हम बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या क्या होगा, तो आइए इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। एक एक पॉइंट को बारी बारी से क्रम वाइज नोट करते हैं कि ए इनवर्स को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो ए इनवर्स को ज्ञात करने के लिए कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए इनवर्स अर्थात ए का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमें आव्यूह दिया होगा। जो आव्यूह दिया होगा, ये पहला पॉइंट होगा हमारा। आव्यूह जो दिया गया होगा, आव्यूह जो दिया गया हो वह हमारा ए होगा, हमारा ए होगा। अर्थात जो भी आव्यूह दिया रहेगा वो हमारा ए होगा, अर्थात वह आव्यूह ए की वैल्यूज होगी हमारी। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जो आव्यूह है, जो आव्यूह मैट्रिक्स दिया गया है उस आव्यूह का हमें उपसारणिक पता होना चाहिए। आव्यूह का उपसारणिक ज्ञात हो या ज्ञात करना है, उस आव्यूह का उपसारणिक ज्ञात करना है। और तीसरा पॉइंट ये होता है हमारा, जो आव्यूह दिया गया है उस आव्यूह का, जो आव्यूह दिया गया होगा उस आव्यूह का हमें आव्यूह का सहखंड ज्ञात करना है। सहखंड या सहगुणनखंड, सहखंड या सहगुणनखंड ज्ञात करना है। ये हमारे अभी हम डिनोट कर रहे हैं इनको, और इसमें कुछ और भी वैल्यूज हैं जो हमें ज्ञात करना है। लेकिन मैक्सिमम जिस वैल्यू की जरूरत पड़ती है, जो हमें लगता है कि कठिन है, हम उसी का अभी क्रम वाइज डिनोटिंग कर रहे हैं। और चौथा पॉइंट ये होता है हमारा, इसका हमें सखंडज आव्यूह ज्ञात करना होगा। सखंडज आव्यूह ज्ञात करना होगा, आव्यूह ज्ञात करना होगा। ये 4 पॉइंट बनते हैं। अब 4 पॉइंट के अतिरिक्त एक मोस्टली पॉइंट हमारा रह जाता है। अब वो मोस्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो हमें सारणिक दिया रहेगा, अर्थात जो सारणिक तो है नहीं, है तो मैट्रिक्स, लेकिन हम इस मैट्रिक्स को सारणिक के आधार पे सॉल्व करेंगे। जैसे सारणिक को सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह से इसे सारणिक समझ कर ही सॉल्व करेंगे इस मैट्रिक्स को। अर्थात जो हमें मैट्रिक्स दी होगी हम उसको पहले सारणिक के रूप में क्रमबद्ध कर लेंगे। तो हम इसे एग्जाम्पल से कुछ बहुत अच्छे तरीके से और ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, लेकिन इसमें पहले हम क्रम वाइज सीख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा
लास्ट पॉइंट क्या होता है, लास्ट पॉइंट हमारा ये होगा कि अब हमारी आ गई बारी इनवर्स ज्ञात करने की। अब इनवर्स जब ज्ञात करेंगे तो हमारा फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक ए इंटू एडज्वाइंट ए, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें हमने लगभग लगभग पूरी तरीके को सीख लिया है, अर्थात लास्ट में हमें सहखंडज अवयव ज्ञात करना है, जैसा कि ये फार्मूला में भी दिया गया है। और इससे पहले ये सारणिक ए का मान ज्ञात करना है। अब सारणिक ए का मान ज्ञात करना हमने क्वेश्चन के आधार पर जो पीछे क्वेश्चन किया है 1 से 10 तक, उसमें हमने सारणिक का मान ज्ञात करना सीख लिया है। तो हम सारणिक का मान भी ज्ञात करना सीखेंगे और ये सहखंडज अवयव उसके आधार पे हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो अब आइए हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ताकि जो भी हमने यहाँ पे पॉइंटेड नोटेड किए हैं 4-5 पॉइंट करके, ये सब पॉइंट हमारे क्लियर हो जाएं और हम ए इनवर्स को ज्ञात कर सकें। ए इनवर्स को ज्ञात करने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि 2 कोड के रूप में दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है ए बराबर 2 3 1 4, तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए जैसा कि हमने ऊपर क्रम से नोट किया है, अगर ये हमारा जो मैट्रिक्स दिया होगा यहाँ पे कोई भी सिंबलाइज नहीं किया होगा कि ए बी सी क्या लिखा गया है, तो हम उसे नामकरण के रूप में कोई नाम देंगे, चाहे ए दें चाहे बी चाहे सी, जो भी चाहे वो दे सकते हैं। तो मैक्सिमम हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी नाम देना है ए के रूप में ही ज्यादा से ज्यादा देना है, क्योंकि हमने फार्मूला ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक में ए इंटू एडज्वाइंट ए लिखा है, तो हमें मैक्सिमम मान को नामकरण ए ही देना होगा। तो हम ए ही नाम देंगे। तो अब यहाँ से हम ज्ञात क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहले हमने ए नाम दे दिया, ये पहला पॉइंट था जो कि दिया ही गया है क्वेश्चन में। अब दूसरा हमने लिखा है काव्यों का उपसारणिक ज्ञात हो या ज्ञात करना है। तो अगर हमें पता है तो हम ये सब ज्ञात न करके डायरेक्ट हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। अगर हमें नहीं पता है तो हम बारी बारी से यहाँ से सीखते चलेंगे। तो जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ से चलेंगे, न कि इस वाली लाइन को लिखेंगे। डायरेक्ट ही हम यहाँ से सहखंड या सहगुणन खंड को ज्ञात करके सहखंडज अवयव पे पहुंचेंगे और वहां से इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। तो आइए हम क्रम से सीखते हैं, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चलते हैं। तो आइए हम उपसारणिक ज्ञात करना सीखते हैं। तो उपसारणिक ज्ञात करेंगे तो यहाँ से नामकरण करेंगे, जो कि नामकरण उपसारणिक में अवयवों के क्रम में किया जाता है, तो उसे स्मॉल में लिखते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे A11। तो A11, तो A11 बराबर होगा A11, तो पहले रो को छोड़ना है, पहले कॉलम, ये पहला रो छोड़ दिया, पहला कॉलम, तो बचा कितना 4, A11 आ गया। इसी तरह से A12 ज्ञात करेंगे तो पहला वाला रो दूसरा कॉलम छोड़ दिया, तो बचा कितना 1, A12 ज्ञात हो गया। इसी तरह से A21 ज्ञात करेंगे तो दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दिया, तो बचा कितना 3। अब इसी तरह से A22 को भी ज्ञात कर लेंगे तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो बचा क्या 2 बचा। अब ये हमारा जो है उपसारणिक ज्ञात हो चुका। अब अगर इसे हम क्रमबद्ध करना चाहे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बगल में लिख दे रहे हैं उपसारणिक है, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब इस उपसारणिक को हम क्रमबद्ध करेंगे। अब उपसारणिक को जब हम क्रमबद्ध करेंगे तो क्रमबद्ध करने का तरीका हमारा इसी तरह से होगा जैसे कि हमने इसे लिखा है। तो यहाँ से उपसारणिक को हम क्रमबद्ध कर रहे हैं। तो उपसारणिक को क्रमबद्ध किया हमने, कितना आया था यहाँ पे 4, फिर ये 1, फिर ये 3 और ये 2। इस तरह से हमारे उपसारणिक आ गए। अब हमने लिखा क्या है कि उपसारणिक के बाद क्या ज्ञात करना है, सहखंड या सहगुणन खंड। तो हम जानते हैं कि सहगुणन खंड के लिए हमारा फार्मूला होता है, या तो सहगुणन खंड के लिए हमारा एक फार्मूला दिया गया है, या सहखंड भी कह सकते हैं। तो सहखंड का फार्मूला हमारा होता है -1 के पावर r प्लस सी इंटू उपसारणिक या फिर यहाँ पे गुणा का सिंबलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर सहखंड हम ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ही सहखंड को ज्ञात कर लेंगे। तो सहखंड ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे देखिए A11, एक और एक जोड़ दें तो कितना हुआ 2। तो यहाँ पे घात में अगर 2 करेंगे तो -1 की घात 2,
तो हमारा क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। अब ये उपसारिक हमारा क्या था, उसका 4 था, तो 1 में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 ही आएगा। अब इसी तरह से सबको जोड़ लेंगे, अगर घात हमारी जो है सम मिली तो हमारा प्लस का वैल्यू मिलेगा, अगर विषम मिली तो माइनस का वैल्यू। अगर यहाँ पे जोड़े तो 2 और 1 3 विषम है तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस। और यहाँ पे जोड़े 2 1 3 विषम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। और 2 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस जो कि सम है तो यहाँ पे प्लस में मिलेगा। ये रहा हमारा सहखंड। अब हमने यहाँ पे सहखंड को ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात क्या करेंगे, सहखंडज। तो हमने यही सीखा है कि जब सहखंड ज्ञात करेंगे तो इसका कुछ नामकरण करेंगे। तो नामकरण हम कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो इसका नामकरण अगर यहाँ पे ए दिया गया तो इसका नाम चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे इसे मान लेंगे क्या, बी बराबर। ए बी बराबर हमने मान लिया। अब यहाँ से हम सहखंडज ज्ञात करेंगे। तो सहखंडज, अब हमारा सहखंडज आव्यूह, तो सहखंडज आव्यूह, तो सहखंडज आव्यूह को कहते हैं एडज्वाइंट ए। ये एडज्वाइंट ए ज्ञात करेंगे। तो एडज्वाइंट ए बराबर जो होता है हमारा सहखंड आता है उसका परिवर्त होता है, यानी इसे बी डैश कह सकते हैं या तो कह सकते हैं बी डैश या फिर बी का परिवर्त। इस तरह से बी का परिवर्त का मतलब कि बी डैश ही है, अर्थात इसमें रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देंगे। तो यहाँ से एडज्वाइंट ए निकाल लेते हैं। तो एडज्वाइंट ए बराबर एडज्वाइंट ए, अब रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो। यहाँ से ये वाला रो है इसे कॉलम बना देंगे तो 4 माइनस का 1, ये रो था कॉलम बन गया। अब ये रो है इसे कॉलम तो माइनस का 3 और 2, इस तरह से हमने बना दिया। अब अगर फार्मूले पे ध्यान रखें तो फार्मूला हमारा क्या होता है, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1 सारणिक में ए एडज्वाइंट ए, इतना हमारा फार्मूला आता है। अभी हमने सारणिक ए की वैल्यू नहीं ज्ञात की है, तो इसे हम या तो स्टार्ट में जहां से क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने, जहां पे हमने उपसारणिक को ये ज्ञात किया है, इसके पहले भी हम ज्ञात कर सकते हैं सारणिक ए का मान, या फिर हम लास्ट में ज्ञात करें, तो हमें इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मैक्सिमम ये ध्यान रखना है कि ये जो सारणिक ए है, सारणिक ए हमें शुरू में ही ज्ञात कर लेना है। तो हम सारणिक ए जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले जो मैट्रिक्स के रूप में दिया गया था हम उसे सारणिक के रूप में लिखेंगे टोटल वैल्यूज को। तो यहाँ से लिखेंगे सारणिक ए बराबर, अब जो वैल्यूज हमें मैट्रिक्स के रूप में दिखे थे अब इसे हम सारणिक के रूप में दर्शाएंगे। तो सारणिक के रूप में इसे 2 1 3 4, क्योंकि ये मैट्रिक्स के रूप में थे, अब यहाँ सारणिक के रूप में लिखेंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ सारणिक ए बराबर 4 का 2 में गुणा होगा तो 8, फिर यहाँ से माइनस 2 का 1 का 3 में गुणा होगा तो 3, यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी सारणिक ए का मान 5 आ गया। अब सारणिक ए का मान 5 आ गया, एडज्वाइंट ए की भी वैल्यू पता है, अब इसी फार्मूले पे हम रख देंगे। तो आइए हम रख के ज्ञात कर लेते हैं ए इनवर्स को। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स बराबर 1/a, 1/, सारणिक वाली वैल्यू 1/, यहाँ पे सारणिक ए एडज्वाइंट ए, यही फार्मूला था, यहाँ पे रख देंगे। तो ए इनवर्स बराबर 1/, एडज्वाइंट ए की वैल्यू रखनी है, इससे पहले हमें सारणिक का मान, तो सारणिक का मान आया था हमारा कितना 5। अब यहाँ पे एडज्वाइंट ए की वैल्यू, तो एडज्वाइंट ए की वैल्यू हमारी आई थी 4 माइनस का 3 और माइनस का 1 2, इस तरह से। अब या तो इस पर ही छोड़ दें या फिर हम इसका यहाँ पे डिवाइड करा दें, जैसा दिया होगा उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ से 1/5 के रूप में दिया गया, तो बटे मतलब भाग होता है, तो यहाँ पे भाग देंगे तो ए इनवर्स बराबर आ जाएगा 4/5 माइनस 3/5, यहाँ पे माइनस 1/5 और यहाँ पे 2/5। इसे हम इस तरह से मैट्रिक्स के रूप में लिख देंगे। तो ये रहा हमारे ए इनवर्स ज्ञात करने का तरीका। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो ए इनवर्स ज्ञात करना हमने सीख लिया। हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स हमने बहुत ही आसानी तरीके से ज्ञात किया, इसे ज्ञात करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इसी तरह से हम जब भी होगा तो जो 3 कोटि का मैट्रिक्स दिया होगा उसका भी हम इसी तरह से ही ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स हम इसी तरह से ज्ञात करेंगे, और सहखंड हमने सहखंड और सहगुणनखंड और सहखंडज आव्यूह को ज्ञात करना सीखा है, तो हमें इनवर्स ज्ञात करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं आप लोग, ताकि सब्सक्राइबर बढ़ाने से आप लोगों में कंपटीशन उत्पन्न होगा। क्योंकि जो भी छात्र छात्रा होगा, जो भी छात्र या छात्रा होगी, आप लोगों में
कंपटीशन पैदा कैसे होगा कि जब हम क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में छोड़ेंगे आप लोगों के लिए, तो जो भी बच्चा सॉल्व करेगा तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कि सर इस क्वेश्चन का आंसर इतना आया। तो यहाँ से कंपटीशन पता चलेगा, जब ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स भरा रहेगा तो आप लोगों में ये जुनून उत्पन्न होगा कि लगता है कि हम अपनी स्टडी को कम कर दिए हैं, हम अपनी पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। तो आप लोगों में भी ये उत्साह उत्पन्न होगा कि हम भी पढ़ाई करेंगे, हम भी कमेंट करेंगे। तो अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।